नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 का अंतिम माह दिसंबर 2022 समाप्ति की ओर है और नूतन वर्ष 2023 के प्रथम माह जनवरी 2023 की शुरुआत होने जा रही है। आप सभी को नूतन वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीते वर्ष 2022 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा और कुछ न कुछ खोया भी होगा। खास करके कन्या राशि के जातकों के लिए तो वर्ष 2022 बहुत ही कष्टकारी रहा होगा, क्योंकि कन्या राशि के जातकों के जीवन में शनि की पनौती गतिमान थी। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, संघर्ष भी बहुत करना पड़ा होगा। हालांकि कुछ समय ऐसा भी आया होगा जब आपको सुकून भी मिला होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह संतान को लेकर, शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर, धन प्रॉपर्टी वाहन को लेकर, पारिवारिक जीवन और रिश्तों को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। हो सकता है कोई शुभ या अशुभ घटना भी अचानक से आपके जीवन में घटित हुई हो। इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर और आपके जीवन में चल रही ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार में तो चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन वर्ष 2022 की कुछ प्रमुख घटनाएं जिनके कारण आपके जीवन में उथल पुथल मची होगी और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, संघर्ष बढ़ा होगा और किसी न किसी तरह की क्षति भी हुई होगी, इस पर पहले चर्चा करेंगे और बाद में चर्चा करेंगे नूतन वर्ष 2023 का प्रथम माह जनवरी 2023 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, आप लोगों के प्रबल आग्रह पर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दिया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा। मेरे लगातार वार्निंग दिए जाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर रहे हैं और अगर आपने उन नंबरों को कांटेक्ट कर लिया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर को कांटेक्ट मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं 2022 की। देखिए, वैसे तो 2022 पिछले वर्षों से कई मायनों में बहुत बेहतर रहा। 2020 2021 से तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन 2022 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है वो है शनिदेव का दो बार राशि परिवर्तन। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष का गोचर करते हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्षों में एक बार राशि परिवर्तन करता है, वो ग्रह साल में 2 बार राशि परिवर्तन करे तो उसका नकारात्मक प्रभाव तो पड़ना ही था। और ख़ास करके वो राशियां ज़्यादा प्रभावित हुई जिन पर शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, जैसे मकर, कुंभ, धनु, तुला और मिथुन राशि। और बीच में 2.5 माह के लिए मीन राशि के जातकों को भी 7.5 का प्रभाव झेलना पड़ा। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गए और कुंभ राशि में ही वक्री हुए थे और फिर 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके पुनः मकर राशि में आ गए थे। तो इस तरह से 2.5 महीने के भीतर 2 बार राशि परिवर्तन करना पूरे चराचर जगत में, पूरे मानव जगत में बहुत बड़ी उथल पुथल मचाने वाला रहा है। शनि के इस महापरिवर्तन का बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा आप सभी के जीवन पर, क्योंकि शनि होते हैं कर्म के कारक और लाभ के कारक। जब शनि ही लगातार परिवर्तन की स्थिति से गुजर रहे हों तो कार्यक्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं आई होंगी, कार्यों की गति मंद हुई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे या फिर आप कार्य की शुरुआत ही नहीं कर पाए होंगे।
जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो लाभ प्रभावित हुआ। फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से आप गुजरे होंगे, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा होगा, खर्चे सीमा से अधिक बढ़ गए होंगे और ज़्यादातर पैसा आपको बीमारियों पर या व्यर्थ के कार्यों पर खर्च करना पड़ा होगा। अस्पताल या कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे। शनि से प्रभावित होने के कारण शनि जन्य रोगों से भी आपको पीड़ा हुई होगी, जैसे आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, ये सब समस्याएं। और सबसे बड़ी बात, शरीर में थकान, काम में मन न लगना, बिला वजह की बहसबाजी, कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स होना, बॉस या सहयोगियों के साथ संबंध खराब होना, ये सब हुआ होगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके जीवन में शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। और ऐसा अगर हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। इससे अलग हट करके भी कुछ हुआ हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। अब आइए बात करते हैं 2023 के जनवरी 2023 आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। तो यह है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। सबसे पहले समझते हैं ग्रह स्थितियाँ। आपके लग्न के स्वामी युवराज बुध हैं, जो कि सूर्य के साथ कुंडली के चतुर्थ भाव में बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। बुध यहाँ पर लग्न के भी स्वामी हैं, कर्म भाव के भी स्वामी हैं और कर्म भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो बुध से संबंधित जो जातक हैं उनके लिए जनवरी का महीना विशेष शुभ रहने वाला है। दूसरी बात, जनवरी में 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ जाएंगे, मकर संक्रांति के दिन कुंडली के पंचम भाव में। इसके बाद शनि राशि परिवर्तन करेंगे 17 जनवरी को, कुंडली के पंचम भाव से कुंडली के छठे भाव में आएंगे। और जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि के जातकों के जीवन से पनौती समाप्त हो जाएगी और शुक्र 22 जनवरी को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आएंगे। देवगुरु सप्तम भाव में, राहु अष्टम में, मंगल नवम में और केतु द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए नववर्ष 2023 की शुरुआत बहुत ही शुभ योगों के साथ हो रही है, बहुत ही शुभ फल लेकर आ रही है, क्योंकि आपके जीवन से शनि की पनौती समाप्त होने जा रही है। देखिए, पिछले 2.5 वर्ष से आप पर शनि की पनौती गतिमान थी। पनौती क्या होती है? जब लग्न से पंचम में शनि का गोचर होता है तो उसे पनौती कहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो लग्न से पंचम में शनि का गोचर था। पंचम में शनि के गोचर होने के कारण पिछले 2.5 वर्ष से पनौती प्रभावी थी। हालांकि पिछले 1 वर्ष में कुछ राहत मिली होगी जब देवगुरु का गोचर अपनी ही राशि में हुआ, मीन राशि में। चूँकि शनि की तीसरी दृष्टि जब सप्तम पर पड़ी तो देवगुरु पर पड़ी, तो सप्तम भाव के अच्छे फल आपको मिले। और देवगुरु की पंचम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी और शनि की दृष्टि पड़ी, तो फिर आपको लाभ के भाव के भी अच्छे फल मिलना शुरू हो गए होंगे। लेकिन इसके पहले के जो 1.5 वर्ष थे उस समय शनि की पनौती का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ा होगा। क्या प्रभाव पड़ा होगा, पहले आप ये समझें, तब आप महसूस कर पाएंगे कि शनि की पनौती के हटने से आपके जीवन में कितना सुखद बदलाव आया है। शनि पंचम में थे, शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी, हर तरह के लाभ में कमी देखने को आई होगी। आर्थिक संकट से गुजरे होंगे, पैसा आपको मिला नहीं होगा, काम आपने कर दिया, परिश्रम आपने किया, उसका फल नहीं मिला होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से आप गुजरे होंगे। शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ी,
दाम्पत्य सुखों में कमी आई, विवाह के रिश्ते तो आए होंगे लेकिन विवाह नहीं हो पाया होगा क्योंकि शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है, व्यापार में भी स्थितियां आपके अनुकूल नहीं रही होंगी और शनि की दृष्टि कुंडली के सेकंड हाउस पर जब पड़ी तो परिवार में तनाव की स्थितियां बनी होंगी, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुए होंगे, वाणी आपकी अत्यंत कटु हुई होगी और दाम्पत्य जीवन में एक अजीब तरह का रूखापन, लव रिलेशंस का भाव होता है पंचम और लव रिलेशंस में भी एक अजीब तरह की दूरी बनी होगी। व्यापारिक पार्टनर के साथ भी संबंध खराब हुए होंगे क्योंकि व्यापार में प्रयास करने के बावजूद, पैसा लगाने के बावजूद आपको अपेक्षित लाभ नहीं मिला होगा। और साथ ही साथ चूंकि शनि छठे भाव के स्वामी भी हैं, छठे भाव के स्वामी होकर के जब पंचम में गोचर कर रहे थे, पनौती बना रहे थे, तो आपको शनि जन्य रोगों से भी पीड़ित होना पड़ा होगा, जैसे कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्कर भी आपको लगाने पड़े होंगे। ये रहा होगा शनि की पनौती का प्रभाव। और अब आप देखिएगा 17 जनवरी के बाद आपको एक सुखद परिवर्तन महसूस होगा और जब ऐसा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं आपकी कुंडली में जनवरी में बनने वाले शुभ योगों के बारे में। किसी भी जातक को जीवन में किसी भी चीज़ की प्राप्ति तब होती है जब संबंधित ग्रह, जो ग्रह उन चीज़ों के कारक होते हैं, वो योग बनाते हैं। जनवरी के महीने में आपकी कुंडली में शुक्र और शनि बहुत ही खूबसूरत सा धन योग बना रहे हैं। देखिए धन योग कब बनता है? जब कुंडली के दूसरे भाव धन के भाव, 11वें भाव लाभ के भाव, 9वां भाव भाग्य भाव और पंचम भाव संतान भाव, इन चारों भावों के स्वामियों का जब संबंध बनता है तो धन योग बनता है। यहाँ आप देखिए दूसरे भाव के स्वामी हैं शुक्र, 9वां भाव के स्वामी हैं शुक्र और पंचम के स्वामी हैं शनि। तो शुक्र और शनि की युति बन रही है पंचम में भी और शुक्र और शनि की युति बन रही है छठे भाव में भी। पूरे जनवरी माह में शुक्र और शनि धन योग बनाएंगे, प्रबल धन योग बनाएंगे। शुक्र 22 जनवरी को आ जाएंगे छठे भाव में और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव पर। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र के प्रभाव से आपको विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार की उन्नति होगी, उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। विदेश से संबंधित जो व्यापारिक सौदे अभी तक नहीं हो पा रहे थे वो अब फाइनल हो पाएंगे। जो पैसा आपको विदेश से मिलना था, नहीं मिल पा रहा था, वो धन भी आपको अब मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं, सेकंड हाउस के स्वामी हैं, तो धन की बचत भी होगी, धन का निवेश भी होगा, परिवार की वृद्धि होगी। परिवार की वृद्धि कैसे होगी? या तो विवाह होगा किसी सदस्य का या फिर संतान की प्राप्ति होगी और इससे परिवार की वृद्धि होगी। शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी में सौम्यता रहेगी। बुध जो कि शुक्र के मित्र हैं, लग्न के स्वामी हैं, तो आपके व्यक्तित्व में, स्वभाव में एक अजीब तरह का आकर्षण होगा और वाणी आपकी मधुर भी होगी। ज्ञान बुद्धि विवेक का समावेश भी होगा आपकी वाणी में, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ रही है। गुरु आपको ज्ञान देते हैं, बुध आपको बुद्धिमान बनाते हैं, शुक्र आपको धनवान बनाते हैं। और जब तीनों ही ग्रह शुक्र, बुध और गुरु, तीनों ही ग्रह आपके जीवन को जब प्रभावित करें तो फिर आपके पास न धन की कमी होगी, न बुद्धि की कमी होगी, न विवेक की कमी होगी, न ज्ञान की कमी होगी और ना ही सौंदर्य की कमी होगी, आकर्षण की भी कमी नहीं होगी। शुक्र पंचम में है तो लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। गुरु जो है सप्तम में है
विवाह करा देंगे। शुक्र, शनि और गुरु, ये तीनों ही ग्रह आपके लिए जनवरी के महीने में बहुत ही शुभ लाभ देने वाले हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में शुक्र या शनि या गुरु या बुध मजबूत स्थिति में हो, और या फिर ये ग्रह, इन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान हो। और अगर कमज़ोर स्थिति में है तो इसका उपाय कीजिएगा, आगे उपायों पर चर्चा करेंगे। बुध आपकी कुंडली के लग्न भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और दृष्टि डाल रहे हैं दशम भाव पर। सूर्य के साथ रहेंगे 14 जनवरी तक। बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। बुधादित्य राजयोग जब भी बनता है तो गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं। शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा या फिर बैंकिंग सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज या फाइनेंस सेक्टर या फिर आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट या मार्केटिंग का क्षेत्र, इंश्योरेंस का क्षेत्र, शेयर मार्केट का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों के लिए सूर्य और बुध का बुधादित्य योग श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। व्यापारियों के लिए तो बुध का गोचर बहुत ही बेहतर लाभ देने वाला होगा, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, दशम के स्वामी हैं। शुक्र जो कि बुध के मित्र हैं वो भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। शुक्र ही धन भाव के भी स्वामी हैं और शुक्र बुध के परम मित्र हैं, तो ऐसे में भाग्य का भी साथ मिलेगा, व्यापार में उन्नति होगी और धन का भी संचय होगा। सूर्य बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और सूर्य 12वें भाव के स्वामी है, विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब भी मिल सकती है, खास करके मैनेजमेंट के क्षेत्र में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में या फिर कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको नौकरी भी मिल सकती है। आपकी कुंडली में जनवरी के महीने में एक अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग बन रहा है। जब कुंडली में कोई भी दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। जैसे ही 14 जनवरी को सूर्य पंचम भाव में आएंगे, सूर्य और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे। सूर्य से देखिए 1 2 3 4 5, सूर्य से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है सूर्य। दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, दोनों एक दूसरे के बल को बढ़ाएंगे, दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। मंगल क्या करेंगे? मंगल आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग या पैरा मिलिट्री फोर्सेज, मेडिकल और सर्जरी, टेक्निकल और इंजीनियरिंग, गेम्स और स्पोर्ट्स, इन सब क्षेत्रों में मंगल आपको सफलता दिलाएंगे और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं और मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि 12वें भाव पर, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आपके विदेश जाने के योग बनेंगे। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, छोटी मोटी यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। हो सकता है आप ट्रांसफ़र चाहते हों तो ट्रांसफ़र भी आपको मिल जाएगा, चूँकि भाग्य भाव में हैं तो भाग्य के सब सहारे आपको अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र मिलेगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर। मंगल भूमि के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, प्लाट खरीद सकते हैं। और एक बात ध्यान रखनी है, मंगल के प्रभाव से थोड़ा सा आपके स्वभाव में उग्रता रहेगी, इससे आपको बचकर के रहना है, अन्यथा पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थितियां बनेंगी। इसके अलावा केतु धन के भाव में है, राहु अष्टम में है। दूसरा भाव क्या होता है? वो पैसा जो आपने खुद अपने परिश्रम से कमाया है। राहु अष्टम में है। अष्टम क्या है? वो पैसा जो आपको बिना किसी परिश्रम के मिल जाए। दोनों ही धन के भाव में हैं,
केतु यहाँ पर आपकी मेहनत का पैसा देंगे, राहु आपको यहाँ गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। लॉटरी, शेयर, इंश्योरेंस, ससुराल पक्ष से कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत का पैसा, गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं आप, पेंशन का पैसा, फंड का पैसा, बीमे का पैसा, ग्रेच्युटी का पैसा, ये सब पैसा आपको राहु अचानक से दिलवा देंगे। और केतु अचानक से आपको बहुत बड़ा लाभ भी दे देंगे। इतना पैसा आपको दे देंगे कि केतु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, आपका कर्ज उतर जाएगा। केतु इंट्यूशन के कारक होते हैं। आपकी किसी भी घटना के घटित होने की आभास, इंट्यूशन आपको पहले से ही मिल जाएगा और जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों की पहचान करने में आप सक्षम होंगे केतु के प्रभाव से। यहाँ पर राहु आपको रिसर्च की ओर ले जाएंगे, तंत्र मंत्र की ओर ले जाएंगे, ज्योतिष की ओर ले जाएंगे और विदेश तो ले ही जाएंगे। लेकिन ये सब लाभ आपको तभी मिलने जा रहा है जब आप ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत हो। तो ग्रहों का उपाय कर लें। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले
योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।